गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हम लोगों ने बच्चे ट्रांसवर्सल के बारे में बात किया था। आप लोग समझो, पहले ट्रांसवर्सल की बात की थी। इसके बेसिस पे दो थ्योरम्स किए थे, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। एक तो मैं आपको बता दें, करस्पॉन्डिंग एक्सियम था, करस्पॉन्डिंग एक्सियम था, और दो बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमको क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको थ्योरम से लिखवा दी थी, पढ़ा दिया था कि क्वेश्चंस में किस तरह से किसी थ्योरम्स को आप अच्छे से प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। आइए हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे और इस क्वेश्चंस के साथ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीधे करेंगे ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन की बात कर लूँ, ये m है, ये n है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस पे m पैरेलल टू n है, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू 65 है। बता रहा हूँ अभी क्या करना है, फाइंड एंगल 5 एंड एंगल 8। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना। ये फिगर दिया हुआ, तो आप देखो 1 2 3 1 2 3 4, ये हो गया 5 6, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, ये 8। हम सारे एंगल निकालेंगे। इसमें पूछा है 5 और 8 की ही बात की ना, हम सारे एंगल निकालेंगे। चलो 1 कितना है, सोल्यूशन की बात करते हैं। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 इक्वल टू किसके, एंगल 3 के, और एंगल 1 इक्वल टू 3, और एंगल 3 इक्वल टू किसके, एंगल 6। तो ये तीनों वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 65। 1 इक्वल टू 3 कोई बात नहीं, 65 हुआ। 1 इक्वल टू 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये क्या आएगा, 65 आ जाएगा। चलिए 1 3 6, 5 की बात करनी है, 5 निकालना है, तो एंगल 6 इक्वल टू क्या, देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना, 180। एंगल 5 की बात करना, देखो एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6, और एंगल 6 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 180 माइनस 65, 10 माइनस 5, 5 यहाँ से 12 गया था, ये हुआ 17, 7 में से 1, 115, ठीक है ना। तो एंगल 5, तो हाँ देखो यहाँ से दूसरी चीज देखो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 115, और एंगल 5 इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के भी है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 115। 2 इक्वल टू 5, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 8 की बात कर रहा है, तो आप देखो 6 इक्वल टू 8 है कि नहीं है, तो एंगल 6 इक्वल टू क्या है, एंगल 8 है, तो एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा 65। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस में सारे एंगल्स निकाल सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टीज सारी पता है तो, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू 6 करस्पॉन्डिंग, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 एलपी लीनियर पेयर से, एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6, 180 माइनस 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 115। तो आप यहीं से एक चीज़ और भी निकाल सकते हो, 5 इक्वल टू 7, ठीक है। 5 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 इज आल्सो, यहाँ देखो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू क्या है, 115 है। तो इस प्रकार से सारे एंगल्स के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था, जिससे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से क्वेश्चंस करोगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद टॉपिक कंप्लीट, फिर इसके बाद हम चलेंगे आइए दूसरा जो बच्चे, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2। एक हमारे पास फिगर है, देखो आप यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ सी, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह का एक ट्रांसवर्सल है, ठीक। ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स, कोई बात नहीं, ये हमारे पास दिया हुआ 50, ये 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमको दिया हुआ 130, और ये हमको दिया है वाई, ठीक है। चलिए प्रूव दैट
फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड x एंड y। क्वेश्चन हमारा है फाइंड x एंड y एंड प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। ठीक है ना। आइए सुन देखिए, एंगल x प्लस 50 कितना होगा, इक्वल टू कितना 50, कहाँ से LP से। तो x इक्वल टू कितना बच्चे 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कितना 130, x की वैल्यू क्या है 130। ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या है बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो x इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू कितने 130, y की वैल्यू कितनी 130, इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू y। एंगल x इक्वल टू एंगल y इज व्हाट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थ्योरम याद करो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, AB पैरेलल टू CD। मैंने आपको थ्योरम में बताया था कल के लेक्चर्स में, जाके एक बार आप मान के लिए चीज़ समझोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल्स हैं, अगर लाइंस पैरेलल्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे इक्वल्स होंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, दिमाग में रखने हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद जो है कहानी को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन हमारा ये है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जो नहीं आएगा बच्चों पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हो तो फिगर बना लो। ये है हमारे पास AB, ये है हमारे पास CD, AB CD। ठीक है ना। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस प्रकार से, और ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ, ये 90 दिया है, ये पूरा दिया हुआ 126। ठीक है ना। दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है AB पैरेलल टू CD, पहली चीज। दूसरा EF परपेंडिकुलर टू CD, ये हमारे पास क्या हो गया E, चलो ठीक है, E यहाँ पे दिया हुआ है और F यहाँ पे दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर टू CD। चलिए दूसरा क्या बच्चे, ये दिया हुआ, फाइंड क्या करना है, देखो एंगल AGE जो निकालना उसकी बात कर रहा हूँ, एंगल AGE। दूसरा है एंगल GEF, एंगल GEF कहाँ है भाई, GEF कहाँ है, देखो GEF, तो ये हमारे पास है GEF। ठीक है ना। और तीसरा जो हमको निकालना है FGE, FG। चलिए अब देखो AGE कहाँ है, AGE हमको ये वाला एंगल निकालना, मार्क कर लो। GEF, GEF ये वाला एंगल निकालना है, मार्क कर लो। FGE का, FGE ये वाला एंगल निकालना है। चलिए शुरू की बात करते हैं। पहले हम देखो ये पूरा का एंगल कितना है 126, अगर 126 में से 90 निकाल दो तो ये बचेगा ना। तो आप देखो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल GEF की। तो GEF में क्या हो गया बच्चे, एंगल GED माइनस एंगल FED, तो क्या होगा बच्चे 126 माइनस 90, रिजल्ट क्या होगा 6, 12 माइनस 12 में से 9 3, 36। तो एंगल GEF कितना हुआ 36, ये कितना हुआ बच्चे 36, ये कितना हुआ 90। ठीक है ना। अब 90 हुआ तो ये हमारा कैसे निकलेगा, देखो अगर अल्टरनेट की बात करूं तो ये ट्रांसवर्सल है, आप इसको ऐसे बढ़ा दो, ये ट्रांसवर्सल है 126, तो ये कितना होगा बच्चे 126। आप यहाँ देखो अगर इसको हमने एंगल 1 मानना है
इसको हमारे पास एंगल 2 है, फ्रॉम फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितना 1 to 6, मतलब ये हुआ एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 126, ठीक है ना। तो ये हो गया 126 और एफ जी ई की बात करूँ, देखो यहाँ पे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना 180, ठीक है ना, बाई एल पी। तो अगर ए जी ई कितना है 126 है, तो 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना 180, एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना 180 माइनस 1 to 6, क्या आएगा बेटा 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5 0, मतलब क्या आ गया 50। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, मतलब अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो चीज़ें अपने आप आसानी से, ठीक है ना, कर सकते हो। तो इसी के साथ बेटा लाइन्स एंगल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। लाइन्स एंगल के बेसिस पे क्वेश्चंस करना। अब जो अपना नया लेक्चर है वो नया लेक्चर ये है कि ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस करो, जो नहीं आए वो मेरे से पूछो, ठीक है ना। किस प्रकार से आप ट्रांसवर्सल के बेसिस पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एक्जियम्स कैसे यूज करोगे ये मैंने आपको बता दिया। इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे।